माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। चलिए देखते हैं विद इन 1 ईयर क्या वो मेजर शिफ्ट एंड चेंज आपके लाइफ में आ रही है। ओके, आप बर्थ डेट अकॉर्डिंग पाइल को पिक कर सकते हैं। यहाँ पर क्रिस्टल के पिक हैं, जो क्रिस्टल पिक आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, इंट्यूटिवली आप उसको चूज कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पर्सनल सेशन के सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी, टैरो एंड वास्तु रिगार्डिंग। ग्रुप नंबर 1, this is your option. Group number 1, group number 1. Okay, group number 2, group number 2, group number 3. Okay, thank you so much. Within 1 year क्या शिफ्ट एंड चेंज आ रही है। वेलकम ग्रुप नंबर 1। चलिए देखते हैं विद इन 1 ईयर क्या सफ़र रहेगा, किस तरह से जर्नी चलेगा विद इन 1 ईयर। आपकी डेट ऑफ बर्थ इस डेट में से है। चलिए देखते हैं। एंड ऑप्शन कार्ड में थी कृषकोला, यही कार्ड आपकी ऑप्शन में आई थी। कृषकोला के साथ कुछ जोडियक साइन जुड़ी है, जैसे जेमिनी, वर्गो, टॉरस। प्लैनेट के रूप में वेनस कनेक्टेड है, जो फेमिनिन एनर्जी को दिखाते हैं। आपकी बॉडी, माइंड, स्पिरिट में कुछ टॉक्सिन है उसको रिलीज़ करने में, और हाई लेवल की डिप्रेशन, एंग्जाइटी की प्रॉब्लम चल रही है, कृषकोला मदद करते हैं। आर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। कृषकोला ये भी कहते हैं कि आपको हमेशा अपने आर्थ एलिमेंट के साथ जुड़े रहना चाहिए, जो आपको ग्राउंडेड करते हैं। चाहे जितना भी आप बड़े क्यों ना बन जाए, या फिर जो भी मुसीबतें क्यों ना आ रही हैं, आपकी एनर्जी जो है वो अगर ग्राउंडेड नहीं है तो आप मुकाबला नहीं कर पाते हैं। एंड क्रिसोकोला एक्सपेंसिव भी है, रेयर क्रिस्टल भी है। एंड क्रिसोकोला के साथ और एक कीवर्ड बहुत जुड़ी रहती है, वो है कार्मिक क्लिंजिंग, एंड दूसरी है अनकंडीशनल लव। क्योंकि इसको मैं जब भी देखती हूँ, एक टैरो में जो कार्ड है एम्प्रेस, मुझे वो एनर्जी बहुत महसूस होती है इस क्रिस्टल के साथ। चलो देखते हैं क्या एनर्जी आ रही है कुछ व्यूअर्स के लिए। ग्रुप नंबर 1 क्रिसोकोला का देखकर मदरहुड पीरियड एंजॉय करना। ग्रुप नंबर 1, ओके, इस लुक्स लाइक एक फॉर्म में आई है एंड अर्थ एलिमेंट के जैसे आया है। मदरहुड को एंजॉय करना, घर में किसी का बेबी हो रही है, जस्ट फॉर एग्जांपल आपका बहन का, आपके भाई की बच्चे हो रही है, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे जो बच्चे घर पे आए, आप उनके पास जैसे मदर के जैसे आप उसको ट्रीट कर रहे हो। आप मदर नहीं हो बट फिर भी मदर के जैसे उसको ट्रीट कर रही हो। तो इस टाइप की कुछ यहाँ पर ब्लेसिंग्स हो सकती है आपके घर में नए सदस्य आना। ओके, अनकंडीशनल लव प्रोवाइड होता हुआ दिखाई दे रही है। आप दे रहे हो या फिर आपको कोई दे रहा है। देखते हैं क्या एनर्जी आ रही है। थैंक यू स्पिरिट। ग्रुप नंबर 1, विद इन 1 ईयर आपका जर्नी कैसा रहेगा। विद इन 1 ईयर आपका जर्नी। ग्रुप नंबर 1, वन टाइम मूड स्पिरिट विद इन 1 ईयर। ग्रुप नंबर 1 आपके लिए और एक वर्ड चैनल हो रही, वो है तैयारी, प्रिपरेशन, किसी चीज़ की प्रिपरेशन। जैसे 9 महीने में एक प्रेग्नेंट लेडी को भोजन खिलाया जाते हैं, राइट, एक उत्सव के जैसे उसको मनाया जाता है। प्रिपरेशन चल रही है किसी चीज़ की जैसे। ग्रुप नंबर 1 देखते हैं। आपको अपनी चीज़ जो है बहुत केयरफुल रखना है। जैसे मान लीजिए ज्वेलरी, सोने का कुछ चीज़ हो, बहुत एक्सपेंसिव कुछ चीज़ हो, आपको उस जगह पर थोड़ी केयरफुल रहना चाहिए। ग्रुप नंबर 1, ओके। मुझे थोड़ी पिक पॉकेट की एनर्जी आ रही है कि आपने किसी को विश्वास कर करके कोई चीज़ दिया, वो लौटाया नहीं, इस टाइप की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। ग्रुप नंबर 1, तो अगर एक्सपेंसिव चीज़ है तो अपने उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद ही लीजिए। ओके, चलिए देखते हैं कैसा रहेगा जर्नी आपके लिए। ओके, रून सिंबल देखते हैं जर्नी। ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 1 की 1 साल की जर्नी कैसा रहेगा। वन टाइम स्पिरिट, हाउ विल बी योर जर्नी विद इन 1 ईयर। थैंक यू। कुछ और कार्ड से भी देखेंगे, फॉर्चून मैसेज देख लेते हैं क्या एनर्जी आ रही है। ग्रुप नंबर 1 विद इन 1 ईयर फॉर्चून मैसेज। वन टाइम मोर स्पिरिट विद इन 1 ईयर फॉर्चून मैसेज। शिफ्ट होने की एनर्जी है। प्लेन का एक कार्ड दिखाई थी, फ्लाइट,
कोई फ्लाइट पकड़कर दूसरी जगह पर जा रही है जैसे। लेट्स सी, देखते हैं क्या एनर्जी आ रही है। मैं टैरो से भी देखूंगी। फर्स्ट कार्ड है, ओह दिस इज मेन पर्सन। नंबर 2, मैं फेमिनिन एनर्जी की बात बता रही थी कि वेनस का एनर्जी है, पत्नी को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट, एल्डर सिस्टर को या फिर फीमेल फिगर किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रही है। मेल के लिए लव इंटरेस्ट भी है। सो मेन पर्सन यहाँ पर दिखाई दे रही है। लुक्स लाइक 9 ऑफ पेंटिकल्स की जो लेडी रहती है ना टैरो में, दिस इज द पर्सन, इज वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन बाय द वे। एक फीमेल फिगर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। नेक्स्ट विद दिस प्रिजन, प्रिजन का मतलब है कोई कैद है, किसी स्टक सिचुएशन में फंसा हुआ है, एक आइलैंड में कोई फंसा हुआ है, प्रिजन। ओके, देखते हैं क्या कार्ड आ रहे हैं। ट्राइनिटी, दिस इज बैलेंसिंग डिसीजन, प्रायोरिटी, अडेप्टिंग टू चेंज। नेक्स्ट विद दिस असेंशन, ट्रांसफॉर्मेशन, एंड ऑफ ए साइकिल। ओ दैट्स द प्रिजन, एंड ऑफ ए साइकिल एंड न्यू बिगिनिंग्स। एक स्टक सिचुएशन से बाहर आ रही है। जैसे हो सकता है कोई फीमेल रिलेटेड इशू चल रही थी आपकी लाइफ में, रिलेशनशिप में कुछ इशू चल रहा था, कोई साइकिल कंप्लीट हो रही है। बिकॉज प्रिजन, आप बहुत टाइम से किसी सिचुएशन में आप स्टक है। विद इन 1 ईयर उस सिचुएशन से, जैसे हम कारागार में बंद हो, हम कहते हैं ना कि जैसे ऐसा लग रहा है कि किसी ने कारागार में बंद करके रखा है। एंड ऑफ ए साइकिल एंड न्यू बिगिनिंग्स, जैसे उस कारागार से आपको मुक्ति मिल रही है। ओके, ओह गेव हियर, लुक दिस रून सिंबल, लॉर्ड गणेशा। एंड जैसे गणेश चतुर्थी का उस मतलब उत्सव को लिया गया है कार्ड को एक्सप्लेन करने के लिए। गेवो जो है बहुत ऑस्पिशियस रून सिंबल माना जाता है। बट इस रून सिंबल की जो मेन फीचर है वो है जेनरसिटी, दान। जैसे आप देखेंगे पहले क्या होता था, राजा कुछ यज्ञ वगैरह कर रहे हैं, कुछ याचना चल रही है तो दान बहुत करते थे, अपने वजन के समान बहुत कुछ दान करते थे। तो गेवो उसके साथ जुड़ी है। सेलिब्रेशन तो बैकग्राउंड में चल रही है बट कुछ दिया जा रही है। तो यहाँ पर देखिए कार्ड में भी ना कुछ एक्सचेंज हो रही है, गिफ्ट्स, 2 हाथ दिखाई दे रहे हैं ना, एक्सचेंज हो रही है। जैसे घर में मूर्ति का स्थापन होना, जैसे बहुत सारे, जैसे आपकी विद इन 1 ईयर ऐसा कोई सैक्रेड रिचुअल्स होने जा रही है। घर में बहुत सारे लोग इन्वाइटेड है एंड गिफ्ट्स दिया जा रही है और वो लोग गिफ्ट्स लेकर आ रही है। इस टाइप की कोई सिचुएशन इवेंट होता हुआ दिखाई दे रही है। बहुत टाइम से आपको प्रेगनेंसी रिगार्डिंग लॉर्ड गणेशा को रिसीव किया जाता है। जो महिलाएं प्रेगनेंसी में दिक्कत हो रही है, कंसीव नहीं कर पा रही है, लॉर्ड गणेशा मुक्ति देते हैं उस स्टक सिचुएशन से। मुझे उस जगह पर भी आपके लिए ब्लेसिंग नजर आ रही है, पर्टिकुलरली आफ्टर 6 मंथ जब आप रीडिंग को देख रहे हो। ओके, ओह बैक टू बैक बहुत पॉजिटिव रून सिंबल आई। दिस इज इंक वॉच, लुक लाइक 2 फ्रेंड बहुत टाइम के बाद मिले हैं, गले मिल रही है, हक कर रहे हैं एक दूसरे को। इंक वॉच एक्चुअली एक कार्ड है रिकन्सिलिएशन का, और जो आपकी सोल डिजर्व करता है, और सोल मेट से मुलाकात, एक इम्पॉर्टेंट दोस्त आपकी लाइफ में आना। ये हमेशा लव पार्टनर नहीं होते हैं। आपकी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंट पर्सन को भेजना जो कहीं ना कहीं आपकी दुख दर्द को वो शेयर कर रही है, वो आपको लेकर मजाक नहीं उड़ा रही। दिस इज लाइक सोलमेट। ओके, नेक्स्ट विद दिस स्टार, ओह दैट्स द एनर्जी, लुक दिस इज द प्रिजन। एंड यहाँ पर कार्ड है हार्ड टाइम्स आर ओवर, लुक फॉरवर्ड टू एन अबंडेंस ऑफ हैप्पीनेस, एंथुजियाज्म एंड पॉजिटिविटी। तो आपको तो आश्वासन दिया जा रही है कि जो हार्ड टाइम चल रहा है वो टाइम तुम ओवरकम करोगे, उस टाइम से तुम बाहर आओगे। हार्ड टाइम्स आर ओवर। एन एंजल, योर एंजल्स आर गाइडिंग एंड प्रोटेक्टिंग यू ऑन योर स्पिरिचुअल जर्नी। कुछ व्यूअर्स ग्रुप नंबर 1 में जिनकी स्पिरिचुअल जर्नी चल रही है, एक एंजल है जो स्पिरिचुअल जर्नी को कंप्लीट करने में या फिर उस पाथ में, ताकि आप डिस्ट्रैक्टेड ना हो जाओ, मार्ग भ्रष्ट ना हो जाओ, कोई है जो समवन इज लाइक वॉचिंग ओवर यू। बट यहाँ पर एक कार्ड है त्रिशक्ति का। ओके, जैसे ग्रेजुअली आप प्रायोरिटी को बहुत ज़्यादा, मतलब आपकी लाइफ में प्रायोरिटी क्या है, काम, आपकी फैमिली, आपकी बच्चे, आपके परिवार, क्या प्रायोरिटी है, उस अकॉर्डिंग आप चेंज कर रहे हो अपने व्यक्तित्व को, अपनी ज़रूरतों को। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ना मतलब एक समझदारी के साथ डिसीजन लेता हुआ दिखाई दे रही है। ओके, देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है। थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 1 टैरो से देखते हैं क्या चेंज आ रही है विद इन 1 ईयर आपकी कैरियर, वर्क एंड आपकी हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ में क्या चेंज आ रही है। देखते हैं
ग्रुप नंबर 1 के लिए विद इन 1 ईयर। बट आप बहुत बड़ी कोई प्रिजन टाइप केज्ड मोमेंट से बाहर आ रही हो। दिस इज योर थीम ग्रुप नंबर 1। थैंक यू। वन टाइम मोर स्पिरिट। लुक दिस 9 ऑफ पेंटिकल्स हियर। मैं उस कार्ड को देखकर बताई थी कि मुझे 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। एंड हियर इज द 9 ऑफ पेंटिकल्स। Okay, what's about your career work, your health, spirituality and within 1 year आपकी लव लाइफ। बॉटम ऑफ द डेक में है 4 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉइसेस। आपकी किसी चीज़ को लेकर कुछ लोग मतलब आपको बड़ी अहंकारी देख रहा है कि आपकी तेवर बहुत हुई है, आप मतलब परवाह नहीं कर रहे हो। 5 ऑफ शॉर्ट्स में ना कंपटीशन है। एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स, आप कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को शेयर नहीं कर रही हो, बहुत ज़्यादा इस सीक्रेट को शेयर नहीं कर रही हो। आपको लेकर बड़ी रिमोट क्रिएट हो रही है, बड़ी लोग मतलब बहुत गॉसिप चल रहा है आपको लेकर, चाहे आपकी ऑफिस में हो, परिवार के रिश्तेदार के बीच हो। एक कहावत ही है कि मेहनत करो, अगर तुम सफल हो जाते तो तुम्हारी परिवार वाले खुश हो जाते हैं, और अगर आप हार जाते हैं तो रिश्तेदार खुश हो जाते हैं। तो रिश्तेदार ऐसे लोग होते हैं। तो यहाँ पर मुझे वो वाइब्स आ रही कि रिश्तेदार जो हैं वो काफ़ी आपके जीवन को लेकर, दिनचर्या को लेकर, आपकी लाइफ में क्या हो रही है उसको लेकर बड़ी गॉसिप कर रही हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स विद दिस 5 ऑफ वॉइसेस। 4 ऑफ पेंटिकल्स में एक छुपा हुआ चीज़ होती है जिसको हम शेयर नहीं कर रहे हैं। अननेसेसरी मतलब आप देखेंगे खुद से ही झगड़ा लगाने का कुछ रिश्तेदार की कोशिश होती है। आप झगड़े के मूड में नहीं हैं, आप बिल्कुल नहीं चाहते कि कैओस क्रिएट हो, बट वो चाहते हैं। तो वो खुद से आकर ही ऐसा वातावरण क्रिएट कर दे ताकि आप भी 2 बातें बता दो। तो इस टाइप की सिचुएशन से बचे ग्रुप नंबर 1। कैरियर वर्क फील्ड की बात करें, 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ 6 ऑफ कप्स के कार्ड आ रहे हैं। 6 ऑफ कप्स ना नॉस्टैल्जिक कार्ड होता है, मतलब जहाँ पर पुराने कुछ चीज़ हैं। तो यहाँ पर प्रेम रीस्ट्रक्चर होता हुआ चीज़ें दिखाई दे रही है, क्योंकि 6 ऑफ कप्स कुछ पुराने नियम चला गया, नया नियम लागू हो रही है। एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब आपके ऊपर बहुत बड़ा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जहाँ पर देखिए कुछ याचना वगैरह चल रही है, जहाँ पर चारों का ही भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई एक लीडर नहीं है, चारों ही जैसे लीडर है, चारों ही इम्पॉर्टेंट पर्सन है डिसीजन लेने के लिए। तो आपको एक ऐसे जगह पर रखा जा रहा है जहाँ पर आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, और आप डिसीजन लेने की वो कैपेबिलिटी, पोटेंशियल आपके पास है, वो ऐसी जगह पर आपको बैठाया जा रही है। सो थोड़ी मुझे यहाँ पर शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रही है एनर्जी। जो पहले आप अगर थोड़ी रिजेक्टेड थे करियर वर्क फील्ड की जगह पर, तो विद इन 1 ईयर आपके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाएगा, एक चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए कितनी कैपेबल आप हैं। ओके, देखते हैं आपकी हेल्थ के लिए। मून कार्ड आ रही है। हेल्थ रिगार्डिंग इशू, जितना फिजिकल हेल्थ इशू है उससे कहीं ज़्यादा मेंटल हेल्थ इशू आपको परेशान करेंगे। तो इस जगह पर आपको थोड़ी ध्यान रखना है ग्रुप नंबर 1। यहाँ पर बहुत इल्यूशन क्रिएट हो सकती है, मन के अंदर बहुत सारी बात एक साथ में आना, एंड ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे। डोंट डू दिस एट अ टाइम, एक ही काम कीजिए, जो करेंगे बेस्ट करेंगे। इस टाइप की एटीट्यूड ग्रुप नंबर 1 आपकी होनी चाहिए। स्पिरिचुअलिटी पर मुझे बहुत प्रोग्रेस दिखाई दे रही है, बिकॉज 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में प्रोग्रेस दिखाई दे रही है, कामकाज आपके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए कोशिश कीजिए, 2026 सूर्य का यार है, तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस तो आप घर में करेंगे ही, साथ में समाज का भी, लोगों का कुछ कल्याण हो, चाहे पशु पक्षी की क्यों ना हो, थोड़ी उन लोगों के साथ और नीडी पर्सन के साथ जुड़ने की भी कोशिश कीजिए। ओके, आपकी लव लाइफ की बात करें, दिस इज द मैजिशियन एंड द टावर। सो ग्रुप नंबर 1, टावर कार्ड को देखकर बिल्कुल डरिए मत, ये ब्रेकअप की एनर्जी नहीं है। मैं आपको पहले बताई कि प्रिजन एंड मेन पर्सन है। सो कोई फीमेल रिगार्डिंग इशू चल रहा था, रिलेशनशिप रिगार्डिंग इशू चल रहा था, एकदम से ना 2026 में ना वो थोड़ा बहुत हाँ भी चलेगा ना भी चलेगा, जैसा चल रहा है चलो, वैसा नहीं होगा। आइदर ये यस है और नो है। गिव मी क्लैरिटी कि तुम हाँ बोल रही हो या ना बोल रही हो रिलेशनशिप में, दोनों ही मेजर अरकाना है। मैजिशियन इज अगेन इज अ कार्ड ऑफ मरकरी, कम्युनिकेशन इज अ कार्ड ऑफ कम्युनिकेशन। तो बहुत क्लियर कम्युनिकेशन है, जहाँ पर यस नो बहुत क्लियरली यहाँ पर सामने आएगा। अगर बहुत टाइम से सिचुएशन समझ नहीं आ रही थी कि रिलेशनशिप कहाँ जा रही है, तो जा रही है एक जगह पर जो जाना चाहिए, एंड फाइनल कंक्लूजन वहीं पर मिल जाएगा। लेट मी चेक वन मोर कार्ड फॉर योर लव लाइफ ग्रुप नंबर 1।
एक पैटर्न ना आपकी लव लाइफ में ब्रेक हो रही है, बहुत टाइम से जो पैटर्न चल रही थी वो ब्रेक हो जाएगा ग्रुप नंबर 1। सेम टाइप की इमोशनली अनअवेलेबल पर्सन को आप अट्रैक्ट करते हैं, पूरी तरह से वो पैटर्न को आप ब्रेक करोगे, क्योंकि एंड ऑफ साइकिल ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है ग्रुप नंबर 1। 3 ऑफ वांड्स लव लाइफ ग्रुप नंबर 1 विद इन 1 ईयर। 8 ऑफ वांड्स, yes, look at this, this is the 3 of sword, someone is crying badly, कोई रो रही है बहुत टाइम से, दिखाई दे रही है यहाँ पर कि आँख के आंसू दिखाई दे रही है। एंड बैकग्राउंड में एक लेडी बैठी हुई है कम्प्लीटली नेकेड, जैसे इज नथिंग हियर टू हाइड समथिंग, कुछ नहीं है कि हाइड किया जाए, सब कुछ ओपन हो चुकी है। तो आपकी रिलेशनशिप की किसी चीज़ को लेकर सभी समाज में कुछ लोग जैसे चर्चा कर रही है कि इसकी शादी नहीं हुई है या फिर शादी होने वाला था नहीं हुआ, इस टाइप की चीज़ों को लेकर चर्चा चल रही है। बट आप एक बहुत बड़ी कर्स हो या फिर पैटर्न को आप ब्रेक करिए ग्रुप नंबर 1। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, मैं तो कहूँगी ये बहुत बहुत बढ़िया है, बिकॉज आप मूव करते हुए दिखाई दे रही है। 3 ऑफ वांड्स एंड 8 ऑफ वांड्स, एक गति के साथ, जैसे आप भयभीत हैं कि मुझे गलत रिलेशनशिप नहीं चाहिए। 3 ऑफ वांड्स एंड 8 ऑफ वांड्स बहुत ही इंडिपेंडेंटली मूव करने की एनर्जी है, जहाँ पर आपकी एनर्जी खुद पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। एंड अगर सच में कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप चल रही थी, आप खुद ही मूव ऑन कर जाओगे। ओके, लेट मी चेक, देखते हैं क्या मैसेज आ रही है ग्रुप नंबर 1। One time more. This is a card of examine your integrity. देखिए, आप डेफिनेटली एडजस्ट करेंगे, कंप्रोमाइज़ कर रही है किसी सिचुएशन में, बट देखिए कि किस लेवल तक आप कंप्रोमाइज़ कर रही हैं। ऐसा तो नहीं है चीज़ें हमेशा वन साइडेड हो रही हैं। चलिए देखते हैं। थैंक यू। दिस इज कार्ड ऑफ टेक पॉजिटिव एक्शन। यहाँ पर एक लेडी, एक डॉल को दिखाया गया है, जो होते ना डॉल डांस करवा रही है, जैसे यहाँ पर नंबर 11। तो आपको बोला जा रही है कॉर्ड कनेक्शन आपकी लाइफ से ना वो कट हो रही है, जहाँ पर लोग कुछ कहते थे, आप इन्फ्लुएंस्ड हो जाते थे उनकी बातों से या फिर टिगर्ड हो जाते थे। वो पैटर्न भी आप विद इन 1 ईयर उसको ब्रेक कर रही हो। आपके अंदर बहुत पॉजिटिव एक्शन, पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक है, एंड दैट्स वाई आप बहुत शेयर करना बंद कर दिए। लोग देख रहे हैं यू आर वेरी एरोगेंट, अहंकारी हो आप, आपके अंदर अहंकार बहुत आ गई है, इस टाइप की मतलब मेंटेलिटी आपके अंदर आ गई है, लोग ये देख रहे हैं आपके अंदर विद इन 1 ईयर। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है दिस इज यू हैव सपोर्ट, मतलब ईश्वर हो, डेटी हो, एंजल हो, कोई ना कोई तुम्हें सपोर्ट करेगा। अगर तुम प्रॉब्लम में हो विद इन 1 ईयर तो वो ज़रूर तुम्हें मदद करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद है, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 2। चलिए देखते हैं विद इन 1 ईयर आपकी लाइफ में क्या मेजर चेंज और शिफ्ट आ रही है। डेट ऑफ बर्थ इस डेट में से है आपकी। ओके, एंड इस क्रिस्टल कार्ड को चूज़ किए हैं। मून स्टोन है ये, लिब्रा, स्कॉर्पियो, स्पाइसेस, वेनस की एनर्जी है, फेमिनिन एनर्जी। मून स्टोन कैन बूस्ट योर मेटाफिजिकल एंड क्लियरवॉइंट एबिलिटी। मून स्टोन आपकी फेमिनिन एनर्जी को हील करते हैं, अगर वो डिस्टॉर्टेड है उसको हील करते हैं, आपको शांत रखते हैं। जैसे मान लीजिए बहुत गुस्से वाले हैं, बहुत जल्दी आप रिएक्ट करते हैं, मून स्टोन उसको हील करने में मदद करते हैं। ओके, बट ये जेन्युइन होना चाहिए। मून स्टोन अगर आप यूज़ कर रही है तो वो जेन्युइन स्टोन होना चाहिए। मून स्टोन के साथ चंद्र का संबंध है, तो पीस रिस्टोर करने में, आपकी लाइफ में हार्मनी रिस्टोर करने में मून स्टोन मदद करते हैं। तो विद इन 1 ईयर आपकी लाइफ में पीस, हार्मनी रिस्टोर हो रही है। देखते हैं कुछ और मैसेजेस विद इन 1 ईयर जर्नी। ग्रुप नंबर 2 देखते हैं विद इन 1 ईयर क्या शिफ्ट है। ग्रुप नंबर 2 क्या शिफ्ट है विद इन 1 ईयर। विद इन 1 ईयर क्या शिफ्ट है, चेंज है ग्रुप नंबर 2 के लिए। विद इन 1 ईयर, विद इन 1 ईयर ग्रुप नंबर 2 क्या शिफ्ट है, चेंज है ग्रुप नंबर 2 के लिए। आपको कैंपर बर्न करना चाहिए घर में ग्रुप नंबर 2।
फायर एलिमेंट के साथ काम करने की ज़रूरत है। यहाँ पर एक फायर का कार्ड दिखाई दी, फायर एलिमेंट की। नंबर 2, व्हाट्स कमिंग विद इन 1 ईयर। नंबर 2, व्हाट्स कमिंग विद इन 1 ईयर। मैं टैरो से देखूंगी इनमें एंड कुछ गाइडेंस। ग्रुप नंबर 2 देखते हैं क्या ब्लेसिंग से रून सिंबल, क्या इम्पोर्टेंट चेंज आ रही है, देखते हैं थ्रू रून। ग्रुप नंबर 2 विद इन 1 ईयर क्या शिफ्ट है, चेंज है। 1 टाइम मोर स्पिरिट ग्रुप नंबर 2 के लिए। ग्रुप नंबर 2 ओके, लेट्स सी मेजर शिफ्ट एंड चेंज ग्रुप नंबर 2 के लिए। हाउ दिस मिलिट्री पर्सन, लुक दिस डिजर्ट एरिया दिखाई दे रही है। मिलिट्री पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट कुछ डॉक्यूमेंट रिलेटेड काम हो सकती है आपकी। देखिए मिलिट्री पर्सन का मतलब ऐसा नहीं कि कोई मिलिट्री या फिर पुलिस से जुड़ी कुछ कामकाज यहाँ पर होगा, बट एक मिलिट्री पर्सन का मतलब जो लॉ रूल रेगुलेशन के मामले में काफ़ी स्ट्रिक्ट है। मार्स एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर। देखते हैं क्यों ये कार्ड आई है आपकी मिलिट्री पर्सन। एंड दिस इज़ अनएक्सपेक्टेड मनी। तो यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड मनी किस तरह से आ सकती है? जुआ सट्टा से आते हैं अनएक्सपेक्टेड मनी। कोई आपकी सडनली यहाँ पर कुछ प्रमोशन हुआ या फिर सैलरी इंक्रीमेंट, कुछ इस तरह से अनएक्सपेक्टेड एक्स्ट्रा पेमेंट हो जाना। अगर आप बिजनेस करते हैं, बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स क्लाइंट आपकी हैं, कॉन्टैक्ट्स बढ़ गए, तो ऑलरेडी यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड मनी आ सकते हैं। मुझे थोड़ी यहाँ पर वाइब्स आ रही है कुछ व्यूअर्स को, जैसे कुछ शेयर वगैरह, जैसे मान लीजिए लैंड रिगार्डिंग कुछ डिस्प्यूट चल रहा था आपका लंबी टाइम से, या फिर कुछ प्रॉपर्टी वगैरह इस टाइम फ्रेम में सेल हो सकती है, जहाँ पर आपकी उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पर प्रॉपर्टी वो सेल होगा भी या नहीं, बट यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड मनी बता रही है। कोई लैंड प्रॉपर्टी अगर है, बहुत टाइम से आप सेल करने के बारे में सोच रहे थे ग्रुप नंबर 2, वो यहाँ पर सेल होगा। ओके, दिस इज अ कार्ड ऑफ एंजल। ये ग्रुप 1 पे आई थी शायद। योर एंजल आर गाइडिंग एंड प्रोटेक्टिंग यू ऑन योर स्पिरिचुअल जर्नी। आध्यात्मिक जर्नी में एंजल आपकी मदद करेंगे। प्रोग्रेस दिखाई दे रही है। फॉर्चून मैसेजेस में है चैरियट, चार्ज अहेड विथ कॉन्फिडेंस, स्टे स्ट्रॉन्ग एंड फोकस्ड। अगर आप डिटरमाइन नहीं है किसी चीज़ को पाने के लिए, फोकस नहीं है, तो कुदरत कभी भी वो चीज़ आपको नहीं देते हैं। मैं वो भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। अगर आप एक चीज़ के प्रति फोकस्ड हो तो वो आपको मिलती है। तो चैरियट मूवमेंट की कार्ड है, चैरियट विक्ट्री का कार्ड है टैरो में। स्लो विक्ट्री देता है, बट विक्ट्री श्योर एट द एंड ऑफ द डे। बट आपको सिर्फ ज़रूरत है फोकस रहना, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना। कुछ भी हो जाए, विद इन 1 ईयर आपको रुकना नहीं है। जो काम आप कर रहे हो छोड़ना नहीं है। द की सल्यूशन, क्लैरिटी, इंटेंशन। मैं ही तो आपको बोल रही थी कि इंटेंशन क्या है, मैं चाहता क्या हूँ लाइफ में। ये तो एक क्लैरिटी होना चाहिए आपकी लाइफ में कि थोड़ी मतलब आप देखेंगे जिनकी चंद्र एफ्लिक्शन में होते हैं, चंद्र खराब स्थिति में होते हैं, दे आर वेरी इनडिसाइसिव, डायरेक्शनलेस, फोकस नहीं होते हैं। मतलब होगा तो ठीक है, नहीं होगा तब भी ठीक है, मतलब कुछ भी होगा तो चलेगा। तो ऐसे लोग बहुत ऊंचाई तक नहीं पहुंचते हैं क्योंकि उनके अंदर वो डिटर्मिनेशन नहीं है। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको बता रही सल्यूशन तुम्हारे पास होगा, बस इंटेंशन क्या है तुम्हारी वो यूनिवर्स को बताओ एंड उस अकॉर्डिंग काम करो। ग्रुप नंबर 1 नंबर 26 है, 8 है, सैटर्न का एनर्जी। एंड सैटर्न क्या मांगते हैं, वो है हार्ड वर्क, ऑनेस्टी के साथ हार्ड वर्क। नेक्स्ट है यहाँ पर फेथ, होप, इंस्पिरेशन, रिजुविनेशन। जो भी प्रोसेस आपकी लाइफ में चल रही है, अगर आपको 12 12 12 21 21 21 ये एंजल नंबर दिखाई दे रही है, दिस इज़ अ साइन फॉर यू। और 11 और 1 11, तो एक बोला जा रहा है कि एक प्रोसेस चल रहा है, इस प्रोसेस पर ट्रस्ट करो, होप रखो। एट द एंड ऑफ द डे जिस चीज़ को तुम डिज़र्व करते हो वो तुम्हें मिलेगा। ओके, सो होप मत छोड़ो। ग्रुप नंबर 2 देखते, रून सिंबल है उरज। वाओ, ऑक्स स्पिरिट। उरज में बॉडी शॉडी बनाने की एनर्जी है, वेट लिफ्टिंग या फिर जिम वगैरह ज्वाइन करना, जहाँ पर आप अपनी बॉडी को लेकर, अपनी हेल्थ को लेकर बहुत कंसर्न है। ऑक्स स्पिरिट का मतलब शो योर स्ट्रेंथ, कि तुम मतलब डोंट वाटर डाउन योर आइडियाज़। ओके, यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ को शो करने के लिए बोला जा रही है। इवन आपकी लुक्स में भी बहुत सारे चेंजेस यहाँ पर आएंगे। नेक्स्ट विद दिस एल्गिज, कोई एडवेंचरस जर्नी में गया है, यहाँ पर टेंट है एंड सडनली एक एनाकोंडा, कुछ स्नेक टाइप का कुछ चीज़ें जैसे अटैक की है।
बट बिकॉज ऑफ दिस लेडी इज कम्प्लीटली प्रोटेक्टेड, बट दिख रही है, डेंजर है बाहर, बट दिस इज प्रोटेक्शन। एल्गिस दिखने में त्रिशूल के जैसे दिखाई देते हैं, इसका मतलब है कि आपकी कंट्रोल में जो नहीं है, ऐसी कोई नेगेटिव फोर्सेस से भी यूनिवर्स आपकी प्रोटेक्शन दे रही है। एंड आप उसको सेंस करोगे कि बहुत, जैसे मान लीजिए आप फ्लाइट में हैं, सडनली लैंडिंग के टाइम पर में वो फंस गया, लैंडिंग गियर फंस गया, लैंड नहीं हो पा रही है, तब जो एक बहुत कुछ हो सकता था, नहीं हुआ। आप किसी जगह पर जा रहे हो, सडनली आपने देखा कि ब्रेक फेल हुआ, जस्ट फॉर एग्जांपल, बट बहुत कुछ हो सकता था, नहीं हुआ। एल्गिस उस टाइप की चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है कि बहुत कुछ हो सकता था, बहुत बुरा हो सकता, कुछ भी नहीं हुआ, बिकॉज आपकी कंट्रोल में जो नहीं है उस जगह पर कोई प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, राइट। चलिए देखते हैं। ग्रुप नंबर 2, करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ विद इन 1 ईयर, मेजर शिफ्ट, चेंज। वन टाइम मोर स्पिरिट। कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड काम होगा, ग्रुप नंबर 2 फिनिश होगा। वो हम कहते हैं ना नैया पार होना, तो वो हो जाएगा यहाँ पर। बहुत टाइम से अटकी हुई कोई चीज़ जो सेल नहीं हो रही थी। थैंक यू। संकधनी हो रही है, कुछ ऑस्पिशियस कुछ होने जा रही है आपके लाइफ में, ग्रुप नंबर 2। यस, 6 ऑफ वॉइसेस, नैया पार होना जिसको हम कहते हैं। दिस इज़ एंजल, आपकी एक एंजल कार्ड भी आई है, एंड एक एंजल एक लेडी को पार कर रही है, दूसरी ओर लेकर जा रही है ताकि ये शॉर्ट ना चुभे। बहुत बड़े कोई खतरा से बाहर जा रही है। 6 ऑफ शॉर्ट्स का मतलब है ये एक्चुअली किसी सिचुएशन से बाहर आने की कार्ड है। मूव ऑन का भी कार्ड होता है 6 ऑफ शॉर्ट्स, और कोई स्ट्रक सिचुएशन से बाहर आना जहाँ पर एंजल इनविजिबल पावर की सपोर्ट है। अगर आप इसको देखेंगे, जो एंजल है, एंड यहाँ पर आपकी जो ऑप्शन कार्ड थी, इट लुक्स लाइक मूनस्टोन, राइट। लेट्स सी व्हाट्स अबाउट योर करियर वर्क। मुझे अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, स्लोली आ रही है, बट देयर विल बी ह्यूज एंड जो आपको ग्रोथ देगा, ऐसा अपॉर्चुनिटी, बिकॉज एस ऑफ वॉइसेस एंड विद दिस नाइट ऑफ पेंटिकल, लंबे टाइम से जिस चीज़ पर काम चल रही है, ब्रेक थ्रू देगा। और यहाँ पर आपके लिए कम्प्लीमेंट होगा, यहाँ पर अथॉरिटी भी आपकी उस चीज़ के लिए, मतलब तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। जैसे सडनली यहाँ पर ऑक्स स्प्रिट को देखकर, मुझे उड़ज को देखकर ऐसे लग रहा है कि ऑडिशन कोई दे रहा है, एंड उसका लग गया किसी सीरियल में, किसी मूवी में। सडन ब्रेक थ्रू है ये, मतलब किसी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री या फिर कोई काम की जगह पर लंबी टाइम से, नाइट ऑफ पेंटिकल्स बता रही है लंबी टाइम से प्रयास चल रही है, एफर्ट्स चल रही है, एंड एस ऑफ वॉइसेस लग गई, मतलब बहुत टाइम से नहीं हो रही, अचानक से ब्रेक थ्रू मिला। यहाँ पर आपकी हेल्थ की बात करें, 2 ऑफ वॉइसेस, मैं हमेशा कहती हूँ नंबर 2 आर वेरी इंडिसाइसिव। नंबर 2 में इंट्यूशन होती है, दे आर वेरी इमोशनल बट दे आर लिटिल फ्राजिल ऑल्सो। ये भी चलेगा, वो भी चलेगा, ये फोकस नहीं हो पाते हैं। 2 ऑफ वॉइसेस की एनर्जी भी हेल्थ रिगार्डिंग, देखिए कोई बाल को लेकर बड़ी परेशान है, या फिर स्किन डिजीज़। अगर आप कार्ड को देखेंगे ना, स्किन में डिजीज़ वगैरह कुछ हुई है, जैसे कुछ स्किन में निकल कर आए हैं, तो रैशेज वगैरह कुछ, तो यहाँ पर आपकी पर्टिकुलरली आँख हो या फिर स्किन में, हेयर में कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह दिखाई दे रही है हेल्थ रिगार्डिंग इशू में। ओके, देखते हैं आपकी स्पिरिचुअलिटी। 9 ऑफ वॉइसेस के कार्ड है, 9 ऑफ शॉर्ट्स है ये। नाइट स्लीप डिसऑर्डर, इंसोम्निया की प्रॉब्लम को दिखाते हैं, जहाँ पर रात्रि में सोने का दिक्कत हो रही है, या फिर कई कबार लोग कहते हैं ना कि ड्रीम में राजकुमार दिखाई दे रही है, राजकुमारी दिखाई दे रही है, बट आपको सपने में भूत दिखाई दे रही है, आपको सपने में भयंकर कुछ नाइटमेयर की प्रॉब्लम मुझे थोड़ी दिखाई दे रही है। इसकी वजह से स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जो आप करते हैं, कभी कभी सपने में भी बहुत कुछ हमें पूर्वाभास मिलती हैं, इफ़ यू आर स्पिरिचुअल इनफ। बट आपको क्या हो रही है, सोने में ही इतना प्रॉब्लम हो रही है, तो पूरा रात्रि में जो आप सोच रहे हो एक भयंकर नाइटमेयर के रूप में वो सामने आ रही है। तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस विद इन 1 ईयर चलेगा, बट थोड़ी मुझे ब्रेक और हैम्पर्ड होता हुआ दिखाई दे रही है, कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं है यहाँ पर।
ओके, अपनी नींद पर खास ध्यान दीजिए कि नींद ना अच्छा स्लीप एक फूड के जैसे होती है, बॉडी की वो ज़रूरत है। पेज ऑफ वॉइसेस एंड थ्री ऑफ मटेरियल्स, आपकी लव लाइफ। पेज ऑफ वॉइसेस जो है ना एक यंग पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, यंग। और पेज ऑफ वॉइसेस का मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को दिखाता है, व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक, मैट्रिमोनियल साइट, डेटिंग ऐप्स, इस टाइप की चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। एंड थ्री ऑफ मटेरियल्स ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब आगे, मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कुछ बातचीत आगे बढ़ रही है, इस टाइप की सिचुएशन। बट पेज ऑफ वॉइस क्या मांगते हैं? कम्युनिकेशन, क्लियर कम्युनिकेशन। पेज ऑफ वॉइसेस की बहुत क्यूरियसिटी होती है, तो दिस पर्सन इज़ वेरी क्यूरियस, आपको लेकर बहुत क्यूरियस है, वो चाहते हैं कम्युनिकेट करो। बट अगर आप इस मून की एनर्जी में हो, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो ठीक तरह से, तब ये रिलेशनशिप में दिक्कत क्रिएट कर सकते हैं। बट पेज का एनर्जी हमेशा एक मैसेंजर कार्ड होता है, फ्रेंड रिक्वेस्ट, बात करना। बट पेज ऑफ शॉर्ट्स टाइप की पर्सन के साथ अगर आप कनेक्टेड हैं, जो मरकरी जिनकी स्ट्रॉन्ग है, एंड यू आर नॉट वेरी कम्युनिकेटिव, तब रिलेशनशिप में दिक्कत क्रिएट हो सकते हैं। बट ये ग्रोथ की ओवरऑल जो एनर्जी आई है रिलेशनशिप में, ग्रोथ दिखा रही है, पर्टिकुलरली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू से। लेट मी चेक, देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। गाइडेंस ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 2 क्या गाइडेंस है आपके लिए? वन टाइम मोर स्पिरिट। Echo and your vulnerability. Okay. One time more spirit. And love your body. मैं ही आपको बोल रही थी कि बॉडी पर ध्यान दीजिए, हेल्थ पर ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पर टू ऑफ शॉर्ट्स के भी कार्ड आई थी। कौन से प्रोडक्ट आपको यूज़ करना चाहिए डेली बेसिस में, या फिर आपकी स्किन रिगार्डिंग, आपकी हेयर रिगार्डिंग, तो बॉडी की सुनिए। खासकर जैसे मान लीजिए आपको पैर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, किस टाइप की जूता आपको पहनना चाहिए, तो इस टाइप की चीज़ों को लेकर आप कंसर्न भी होंगे। अगर आप नहीं हैं तो कुदरत कुछ और व्यवस्था करेंगे ताकि आप कंसर्न हो जाओ उस चीज़ को लेकर। हाउ कैन योर वल्नरेबिलिटी, ये भी बताते हैं कि कौन सी चीज़ है जो आपको टिगर्ट करता है, कौन सी वो सिचुएशन है, या फिर आपकी कुछ मतलब आपकी बात करने की तरीका हो सकती है, या फिर आप हड़बड़ी में बहुत कुछ एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें शेयर करते हैं जो साथ शेयर नहीं करना चाहिए आपको, डर के मारे बहुत कुछ बता देते हैं। तो आपके अंदर आप देखेंगे जो लोग बहुत फास्ट बात करते हैं, बहुत ओवर शेयर करते हैं, उसके अंदर बहुत सारी ट्रॉमा रहता है, मतलब उनकी चाइल्डहुड पीरियड का ट्रॉमा रहता है, डिप्रेशन रहता है, उसकी वजह से वो बहुत कुछ एक साथ में बोल बैठते हैं, अलाइन नहीं रहते उनकी कम्युनिकेशन, उनकी कन्वर्सेशन। उस जगह पर भी आपको थोड़ी यहाँ पर मुझे काम करेंगे आप डेफिनेटली ग्रुप नंबर 2। बट आपको ज़रूरत है थोड़ी हेल्दी बाउंड्री की। बॉटम ऑफ द डेक, स्टेप इनटू द अननोन, बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी को डरना, पता नहीं क्या होगा। नंबर 2, मून की जो डोमिनेंट एनर्जी होती है वो अनसर्टेनिटी को एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं, तो बट आपको बोला जा रहा है थोड़े लीप ऑफ फेथ के साथ जंप करो। ओके, थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 2। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 3। चलिए देखते हैं आपके लिए विद इन 1 ईयर जर्नी कैसा रहेगा। एंड डेट ऑफ बर्थ इस डेट में से है। रोडोक्रोसाइट क्रिस्टल आपने चूज़ की है, पिक रोडोक्रोसाइट क्रिस्टल। ये मेनली कार्मिक क्लिंजिंग, रिलेशनशिप हीलिंग, एंड पर्टिकुलरली कोई बहुत टाइम से अगर कोई ऐसी कार्मिक सिचुएशन में फंसा है, रोडोक्रोसाइट मदद करते हैं बाहर आने में। मार्स का एनर्जी जुड़ी होती है इसके साथ, लियो स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन में कनेक्टेड है रोडोक्रोसाइट के साथ। देखते हैं मेनली है ना, ये लव रिलेशनशिप हीलिंग के लिए रोडोक्रोसाइट, और आपकी सोलमेट, आपकी ट्विन फ्लेम, मतलब आप जिस पर्सन को लिख कर आए हो, आपकी जो फेटेड पर्सन है, अट्रैक्ट करने में रोडोक्रोसाइट मदद करते हैं। चलिए देखते हैं ग्रुप नंबर 3 विद इन 1 ईयर। ओ माई गॉड, दिस इज प्लीजन लेटर हियर, लुक दिस कार्ड ग्रुप नंबर 3, जैसे कोई लेटर आया है। एंड इस डेक में प्लीजन लेटर को ना एक मैरिज लेटर के रूप में भी देखा गया है। लुक दिस रेड हार्ट हियर, तो बहुत गुड न्यूज़, हम कहते हैं ना गुड न्यूज़ आना, खुशखबरी, मैरिज कार्ड। ओके ग्रुप नंबर 3, थैंक यू सो मच। देखते हैं क्या एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक। लुक दिस इज एक्चुअल में प्रिजन हियर, राइट। एक प्रिजन में कोई लंबी टाइम से बंद है, एंड दिस इज़ द सैड न्यूज़। ओके, जैसे कुछ
कंटिन्यूअसली आपकी लाइफ में एक साइकिल चल रहा था, खराब स्थिति चल रही थी, बैक टू बैक बैड न्यूज़, रिजेक्शन आप देख रहे थे, और कैरियर वर्क फील्ड की जगह पर लॉसेस हो रही थी, क्योंकि यहाँ पर ना मगरमच्छ है चारों तरफ कैसल के अंदर। आई डोंट नो आपको कैमरे में दिखाई दे रही है नहीं। एंड यहाँ पर कोई फंसा हुआ है, ना वो बाहर जा पा रहा है, ना मुझसे मुक्ति मिल रही है, क्योंकि मुक्ति है बट मगरमच्छ फंसी हुई है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ हैप्पीनेस, ग्रेट हैप्पीनेस, एंड हियर इज़ द कार्ड ऑफ प्लीज एंड लेटर। तो मतलब कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए कोई आपको बहुत गाली गलौज करते हैं, यू नो, कहते हैं कि कोई आपको गाली गलौज करते हैं, नेगेटिव बोलते हैं, तो उनका भी शुक्रगुजार कीजिए, क्योंकि वो कर्म को काट रहा है आपकी। इतना ज़्यादा आपने झेली है इस चीज़ों को, अब वो काटने के समय है, अब वो ख़त्म होने के समय है। आपकी लाइफ में सैड न्यूज़, गुड न्यूज़, मतलब कभी कभी श्राप भी वरदान बन जाते हैं। मुझे वो एनर्जी, क्योंकि आपके लिए अब हैप्पीनेस आ रही है। ग्रुप नंबर 3, गेट रेडी फॉर दिस। देखते हैं रून सिंबल क्या एनर्जी लेकर आ रही है विद इन 1 ईयर, शिफ्ट, चेंज। ओके, उरज, वन मोर स्पिरिट, कैन यू प्लीज गिव मी वन मोर? ओके, quite interesting. Look at this. This is actually Uraj. Show your strength. You are strong enough. You are capable to do this. जिम ज्वाइन करना, बॉडी शॉडी, अपनी बॉडी पर, अपनी ऊर्जा, जो शरीर की स्ट्रेंथ है उस पर काम कर रही हो कि अब एग्जॉस्टेड नहीं होना है मुझे। जैसे कोई म्यूज़िक चलाकर जिम कर रही है यहाँ पर, बॉडी लिफ्ट, वेट लिफ्टिंग, जैसे नहीं, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, अपनी अंदर स्ट्रेंथ लेकर आने के लिए, कॉन्फिडेंट होने के लिए अपनी बॉडी को लेकर, राइट। एंड दिस इज द कार्ड ऑफ हगलास। हगलास एक ऐसा है जहाँ पर एक स्टक सिचुएशन में कोई फंसा है एंड वो मुकाबला कर रही है। एंड दिस इज़ द रून सिंबल ऑफ तीवाज, जहाँ पर आप फोकस से डिटरमाइंड हैं, यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ, अगेंस्ट ग्रेविटी आप जीत रहे हो। ग्रुप नंबर 3, मतलब आप कुछ भी करने जाते हो, कुछ रुकावटें आ रही हैं, जैसे बहुत कुछ, जैसे गाड़ी गड्डी में फंसी हुई है, मतलब बहुत सारी सिचुएशन का आप ओवरकम करोगे। मतलब विद इन 1 ईयर आपकी जो जर्नी रहेगा, जैसे एक भगम भाग जर्नी में मुझे थोड़ी दिखाई दे रही है। एंड हर वो चुनौती को आप एक्सेप्ट करोगे एंड लाइक ए वॉरियर आप उसको कंप्लीट करोगे एंड जीतोगे। दैट्स योर थीम। ग्रुप नंबर 3, देखते हैं क्या मैसेज है। ग्रुप नंबर 3, विद इन 1 ईयर क्या एनर्जी है? विद इन 1 ईयर क्या एनर्जी है? बॉटम ऑफ द डेक में है माइग्रेशन, एंड दूसरे कार्ड है क्रॉस्ड, चॉइसेस, सर्चिंग फॉर पर्पस एंड रिडीमिंग। यहाँ पर देखिए 13 इंपॉर्टेंट एक डिसीजन लिया जा रहा है, जहाँ पर आपके हाथ में चॉइस है, आप यहाँ पर डिसीजन ले रहे हो, इनिशिएशन, एडवेंचर एंड फ्रीडम। देखिए माइग्रेशन का कार्ड है, बट मुझे लग रहा है रिलोकेशन, शिफ्ट होना, दूसरी कोई जॉब पर जाना, दूसरी जगह पर जाना, एंड आप ना लीप ऑफ फेथ के साथ डिसीजन ले रहे हो, क्योंकि हगलास को ना देखकर मुझे ऐसा लगा कि सडन कुछ होगा। ग्रुप नंबर 3, सडन, जहाँ पर आपको इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना पड़ेगा, जहाँ पर आप बहुत स्टक हो, उसी टाइम फ्रेम में कुछ ब्लेसिंग्स होगा। मतलब जहाँ पर मान लीजिए आपकी शादी की बात चल रही है, मैट्रिमोनियल साइड में सभी आपको रिजेक्ट कर रही है, आप हार मान चुके हो, आपकी एनर्जी में बहुत विक्टिम मेंटेलिटी, एंड सडनली उस टाइम फ्रेम में आप बता दो कि मुझे शादी वादी नहीं करना है, आपने बता दिया, एंड विद इन 1 मंथ के अंदर उसी टाइम फ्रेम में ही कुछ रिश्ता वगैरह आई। जस्ट फॉर एग्जाम्पल वे बात आपको बताई, क्योंकि हगलास भी तो है यहाँ पर, वो चल रही है घर में, जैसे एक कैवस, कन्फ्लिक्ट, कलेश वगैरह चल रही है चीज़ आपके डिसीजन को लेकर। ओके, लेट्स सी क्या फॉर्चून है। ग्रुप नंबर 3 क्या फॉर्चून है? 1 टाइम न्यू, क्या फॉर्चून है ग्रुप नंबर 3 के लिए? कुछ इम्पोर्टेंट कोर्ट रिलेटेड काम होगा, चाहे वो रजिस्ट्री, कुछ रजिस्ट्रेशन वगैरह, कुछ जहाँ पर इम्पोर्टेंट साइन करना पड़ेगा। बॉटम ऑफ द डेक, वेदरिंग द challenges ahead will bring a new and positive future। देखा, मन में यही आपको बोल रही था प्लस कि बहुत सारे चैलेंजिंग सिचुएशन को आप ओवरकम करेंगे एंड आप जीत रहे। पॉजिटिव एनर्जी सराउंड यू, लव, जॉय एंड गुड फॉर्चून awaits with this love card। love surround all your connection, move forward positively in all areas of your life। love का blessings आ रही है, सेलिब्रेशन होता हुआ दिखाई दे रही है, एंड 2 जगह पर ही, एक तो लव यहाँ पर वर्ड में आई है, मेन लव कार्ड भी आई है, तो रिलेशनशिप हीलिंग तो है यहाँ पर।
Let me check. What's about your career, work, health, spirituality, love life within 1 year journey. Within 1 year journey, group number 3 के लिए. Thank you spirit. पेज ऑफ वॉन्ड्स. पेज ऑफ वॉन्ड्स एक्सप्लोर करने की कार्ड है. बाल कलर करना, अपनी कुछ चेंजेस लेकर आना अपनी लुक्स में. अपनी ड्रेसिंग सेंस थोड़ी चेंज हो रही है यहाँ पर. बॉटम ऑफ द डेक, योर मास्टर कार्ड इज 6 ऑफ वॉन्ड्स. विक्ट्री. लोग शाइन करते हुए आपको देख रही हैं. 2025 में आपने बहुत कुछ एक्सपीरियंस लर्न की है. ग्रुप नंबर 3 बहुत कुछ देखी है आपने, शायद चले जाते हुए, टूटते हुए. तो रीफ्रेम का टाइम फ्रेम है ये, आपकी अलाइनमेंट का टाइम फ्रेम है ये. 8 ऑफ वॉन्ड्स मूवमेंट, गति को रिप्रेजेंट कर रही है. आपकी कैरियर वर्क फील्ड की अगर बात करें, दिस इज द 7 ऑफ कप्स एंड फूल. एक निर्णय तो आप ले रहे हो एंड फुल लीप ऑफ फेथ के साथ स्टार्ट करना. चाहे कुछ न्यू बिजनेस हो सकते हैं, यहाँ पर चैनल हो सकती है, कुछ जॉब वगैरह आप ज्वाइन करेंगे. कंप्लीटली एक फ्रेश स्टार्ट यहाँ पर ग्रुप नंबर 3 के लिए कैरियर वर्क में दिखाई दे रही है. कन्फ्यूजन से बाहर आ रहे हो आप. हेल्थ की बात करें, 2 ऑफ कप्स, जहाँ पर पार्टनर की मदद बहुत होगी. अगर आपकी पार्टनर है, रिलेशनशिप में आप हैं और मैरिड हैं, तो पार्टनर आपकी हेल्थ को मतलब अच्छा रखने के लिए वो भी बहुत कुछ करेंगे. घर की कोई मेंबर हो सकते बहुत ज़्यादा आपकी हेल्थ को लेकर कंसर्न रहे, उनकी बातों को सुनिए. लिसन टू दिस पर्टिकुलर पर्सन, वो जो कह रही है, डॉक्टर कुछ कह रही है. बिकॉज 2 ऑफ कप्स कोलैबोरेशन को दिखाते हैं, मीटिंग को दिखाते हैं. डाइट चार्ट बनाया जा रही है. वाटर एलिमेंट बैलेंस होता हुआ दिखाई दे रही है. तो आपकी लाइफ में शांति, वो हार्मनी रिस्टोर्ड होगा. मेंटल हेल्थ अगर अच्छा है ना, तो फिजिकल हेल्थ चाहे जितना भी खराब क्यों ना हो, आप ओवरकम करने में आपको मदद होती है. यहाँ पर आपकी स्पिरिचुअलिटी की बात करें, 8 ऑफ वॉइसेस कार्ड रहे. आप बहुत ब्लाइंडली ईश्वर पर भरोसा रखिए. एंड मैं ही आपको बताऊंगी, 8 ऑफ शॉर्ट स्ट्रक सिचुएशन को रिप्रेजेंट करते हैं. बट आप स्पिरिचुअलिटी में आई है, ब्लाइंडली किसी डेटी को, जिसको भी आप मानते हैं, ग्रुप नंबर 3, उन पर बस भरोसा रखिए. आपकी लव लाइफ की बात करें, क्वीन ऑफ कप्स एंड द मैजिशियन. लव लाइफ, क्वीन ऑफ कप्स आने का मतलब है समवन इज़ वेरी इमोशनल एंड द मैजिशियन का मतलब अट्रैक्ट करेंगे हो. सो अगर आप मतलब बिल्कुल सिंगल हैं, कोई नहीं है, तो आप लव अट्रैक्ट करेंगे हो माय डियर. ग्रुप नंबर 3, मैजिशियन अट्रैक्ट करिए. जैसे वो मैनिफेस्ट हो रही है 3D रियलिटी में, क्वीन ऑफ कप्स जिसके साथ आपकी इमोशनल बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है, जो भावुक स्वभाव की है. ग्रुप नंबर 3, लव लाइफ. 1 टाइम more spirit. 2 of wands. Someone coming from a long distance and you are waiting for this person. With this queen of voices. 1 time more spirit. Hierophant. Suddenly look this tower and the wheel and the emperor. तो यहाँ पर कुछ जैसे टावर मूवमेंट के थ्रू से बाहर आना, वो एक टावर मूवमेंट से बाहर आना. क्योंकि हगलास वही बता रही है कि आपने बहुत कुछ सही है, अब आप ना बहुत स्ट्रांग बन गए हो. यू आर लाइक एम्परर और एम्प्रेस. आपकी जो मेन एनर्जी है यहाँ पर, 2 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ शॉर्ट्स एंड विद दिस हाइरोफेंट. समवन कुछ व्यूअर्स के लिए डिवोर्स से या फिर एजड पर्सन हो सकती है. ओके, वेरी मैच्योर पर्सन हो सकती है. पर्टिकुलरली मुझे डिवोर्स से पर्सन स्पेसिफिक ग्रुप के लिए नज़र आए. हाइरोफेंट यहाँ पर आप दोनों की मतलब ये कनेक्शन का पर्पस है स्पिरिचुअल अवेकनिंग. आप दोनों का जर्नी एक है, मतलब जाना है एक ही पॉइंट में. आप देखेंगे एक ऐसा पर्सन होगा जिसका आप दोनों के बाद मतलब मीटिंग होने के बाद डेटी भी सेम हो जाएगा. जैसे मान लीजिए वो किसी डेटी को मानते थे, आप किसी डेटी को मानते थे, पर्टिकुलरली आप दोनों एक ही डेटी को मानने लगोगे एंड उनको ही वर्शिप करने लगोगे. एक ऐसा कनेक्शन यहाँ पर मैनिफेस्ट होता हुआ दिखाई दे रही है. बट दिस कनेक्शन यू आर वेटिंग फॉर, राइट. देखते हैं क्या गाइडेंस है ग्रुप नंबर 3. ग्रुप नंबर 3 क्या गाइडेंस है. टेक पॉजिटिव एक्शन, डू समथिंग टू चेंज योर एनर्जी. ग्रुप नंबर 3. एंड विद दिस कंटेम्पलेट डेथ एंड बियॉन्ड. बॉटम ऑफ द डेक में है टेम्पर योर क्रिटिसिज्म. सो को किसी की क्रिटिसिज्म से ट्रिगर नहीं होना है, आप भी किसी को क्रिटिसाइज़ ना करें. इस विद इन 1 ईयर में वो एक एटीट्यूड, वो एक बिहेवियर में उसको सेट कर लीजिए कि मैं किसी को लेकर क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगी. मैं जहाँ पर गॉसिप हो रही है मुझे इन्वॉल्व नहीं होना है. देखिए यहाँ पर कंटेम्पलेट डेथ एंड बियॉन्ड, ये कार्ड जो है ये 8th हाउस का एनर्जी है. मतलब बियॉन्ड डेथ मेरा क्या होगा.
ये भावना किसको होती है? जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं, वो कहते हैं ना अब समय ख़त्म हो सकते कभी भी, अच्छा कर्म करना है, नाम जाप करते रहते हैं। तो ये एनर्जी आने का मतलब है आपकी 8th हाउस के एक्टिवेशन, जिसकी वजह से ऑकल्ट, एस्ट्रोलॉजी या फिर फिलोसॉफिकल कुछ बुक्स हो सकती है, योगा हो सकती है, मेडिटेशन हो सकती है, इस टाइप की चीज़ को लेकर, या फिर बहुत ही डीप मिस्टीरियस चीज़ को लेकर एक्सप्लोर करना, ये हो सकती है आपकी थीम हो जाए विद इन 1 ईयर कुछ व्यूअर्स के लिए। ओके, सो थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 3 में मिलते हैं स्टूडियो में। वीडियो पसंद आई, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।